हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता पर। आज हम लोग मिट्टियों से प्रश्न हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? कौन सी होगी? स्थानांतरित कृषि होगी। डी ऑप्शन सही है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी है, लाल मृदा है, जलोढ़ मृदा है, काली मिट्टी हो गई। कौन सी होगी? जलोढ़ मृदा होगी। काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? कपास, ईख, चाय और कॉफ़ी के लिए कौन सी होगा? इसके लिए सबसे ज़्यादा काली मिट्टी संबंधित है, कपास की खेती के लिए होता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? अपवाहन है, वनोन्मूलन, अपक्षय, अधिक चराई। क्या होगा? अपक्षय होगा। सी ऑप्शन सही है। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? नाइट्रोजन, ह्यूमस, लोहा या तांबा। किसके कारण होता है? लोहा के कारण होता है। अगला देखते हैं। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आश्रय पट्टी, समोच्च जुताई, पट्टी फसल उगाना, वनीकरण। क्या होगा? आश्रय मिट्टी होगा। अगला देखते हैं। मखरैया लेटेराइट मिट्टी का विकास किसका परिणाम होता है? जलोढ़ का विलय के निक्षेप पर, लोएस के निक्षेप पर, या निथरन लीचिंग के, या लगातार वनस्पति आवरण के कारण। क्या होगा? निथरन लीचिंग के कारण। सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण है? मृदा अपरदन, वनोन्मूलन, नदी तल का गादन या उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। अगला देखते हैं। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है, यह कहलाती है क्या? लाल लेटेराइट, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। कौन सी होगी? लेटेराइट मिट्टी होगी। डी बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। शैल एवं स्थलाकृतियों से प्रश्न है ये। पहला प्रश्न देखते हैं। कौन सी चट्टानें शैल प्राणियों के खोज कवच की अस्थि कंकाल से बनती हैं? बालू कास्म, या सैंडस्टोन, चूना पत्थर, या लालम स्टोन, या फाइलाइट, या ग्रेनाइट। क्या होगा? चूना पत्थर होगा। बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। यूएसए में कोलोरेडो निम्नलिखित में से किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? भव्य ग्रेड दर्रा, भव्य ग्रेड गह्वर, या विशाल घाटी, या विशाल बेसिन। क्या होगा? भव्य ग्रेड गह्वर होगा। किसी चट्टान को स्वस्थान पर जोड़ तोड़ देना क्या कहलाता है? अपरदन, अपक्षयण, या व्यापक विनाश, या निम्नीकरण। क्या होगा? अपक्षयण होगा। अगला देखते हैं। स्थलमंडल शब्द किससे संबंध रखता है? पादप से, और जंतु से, या प्राणी से, या पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र से, पृथ्वी का पटल, भूपृष्ठ से। उपयुक्त में कोई नहीं। क्या होगा? पृथ्वी का भूपटल पृष्ठ होगा। अगला देखते हैं। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं। किसका है? शीतोष्ण वनों का, या उष्ण कटिबंधीय वनों, वर्षा वनों की, या सवाना की, या गुल्म भूमि की। क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की है। निम्नोक्त में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? कौन सा होगा? दंतुर तट है। डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। नीलंबी घाटी साधारण रूप में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ऊंचे पर्वतों पर, उप उत्तर ध्रुवीय प्रदेशों में, या हिमनदित क्षेत्रों में, या तटीय कटिबंध में। कहाँ पर होगा? उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित शैल हैं? नीस और मैफिक, नीस और स्लिस्ट, स्लिस्ट और मैफिक, स्लिस्ट और चाक। क्या होगा? नीस और शिष्ट होंगे। अगला देखते हैं। जब ग्रेनाइट की चट्टानों
का कायांतरण होता है तो वे किसके परिवर्तित हो जाती हैं? किसमें परिवर्तित होंगी? संगमरमर में, फेल्सपार में, या नीस में, या क्वार्टजाइट में? क्या होगा? नीस में हो जाती हैं। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से आग्नेय शैल कौन सी हैं? बालू कास्म हो, शैल हैं, क्वार्टजाइट है, या ग्रेनाइट होगा? क्या होगा? ग्रेनाइट है। अगला देखते हैं। छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियां हैं जो नदी घाटियों में दिखाई देती हैं, पर्वत शिखरों पर दिखाई देती हैं, तटीय क्षेत्रों में दिखाई देती हैं, मरुस्थलों में दिखाई देती हैं। कहाँ पर? मरुस्थलों में दिखाई देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, स्लेट है, या डोलोमाइट है? क्या होगा? ग्रेनाइट होगा। बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। पवन की अपवाहन क्रिया डिसलेटिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्लाया, यार्ड डोंग, ब्लो आउट, या बालू डिब्बा, या सैंड ड्यून? क्या होगा? ब्लो आउट होगा। सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। प्राकृतिक बांध को जो घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उच्च किनारा, तटबंध, या बंध, या कटक? क्या कहलाता है? तटबंध है। बी ऑप्शन सही है। निम्न भू आकृतिक युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? सर्क, हिमनद, संयोगी भित्ति, तरंग, डेल्टा नदी, या घोल रंध्र वायु होगा? क्या होगा? डी ऑप्शन सही है। घोल रंध्र वायु होगा। शैल का कायांतरण निम्नलिखित में से किस शैल में होता है? ग्रेफाइट, नीस, मार्बल, या स्लेट? क्या होगा? स्लेट में होता है। मोरन कहाँ बनते हैं? नदियों के डेल्टा में, शुष्क क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में, या मानसून क्षेत्रों में? कहाँ पर बनते हैं? हिमानी क्षेत्रों में बनते हैं। अगला देखते हैं। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? भृंग, या क्लिफ, गेहंग, या सर्क, या मरुडिब्बा, ड्यून, या हमादा? क्या कहा जाता है? मरुडिब्बा कहा जाता है, ड्यून। अगला देखते हैं। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? किसका होगा? किसका उदाहरण है? अपर्दन का, अपवाहन का, संकुचन, या सन्निघर्षण का, या अपघर्षण का? किसका होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी देते रहिएगा। अपर्दन का होगा। ए ऑप्शन सही है। मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भूस्खलन कहा जाता है, मृदा प्रवाह कहा जाता है, अपसंकलन, या अपतरण, या अपक्षय? क्या कहा जाएगा? भूस्खलन कहा जाता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।